हेलो एवरीवन। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम एक बहुत ही ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी के बारे में बात करने वाले हैं। इंडियन नेवी ने फार्मासिस्ट के लिए गवर्नमेंट वैकेंसी निकाली है। अगर आप साइंस बैकग्राउंड से हैं, फार्मेसी किया है और एक सरकारी नौकरी के सपने देख रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। पूरी डिटेल आपको मिलेगी। एलिजिबिलिटी, सिलेबस, एप्लीकेशन प्रोसेस, सब कुछ इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप। सो लेट्स बिगिन द डिस्कशन। सो एज यू कैन सी, दिस इज द ऑफिशियल वेबसाइट फॉर इंडियन नेवी, जहाँ पे इन्होंने रीसेंट एडवर्टाइजमेंट रिलीज किया है फॉर मल्टीपल वैकेंसीज। सो विल चेक आउट दिस ऑफिशियल लिंक, जो कि ऐसा दिखेगा आपको। यहाँ पे इन्होंने ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट रिलीज किया है। यू कैन इजीली डाउनलोड दिस एडवर्टाइजमेंट थ्रू देयर ऑफिशियल वेबसाइट। सो विल वी हैव टू चेक दी फार्मासिस्ट वैकेंसी। यहाँ पे आप देख सकते हैं इन्होंने मल्टीपल वैकेंसीज रिलीज की हैं फॉर स्टाफ नर्स, चार्जमैन एंड डिफरेंट अदर पोस्ट। वील गो डायरेक्टली टू पेज नंबर 8, जहाँ पे इन्होंने फार्मासिस्ट की वैकेंसी के बारे में बताया है। सो यस, हियर इट इज। सो फार्मासिस्ट की जो वैकेंसी है वो आपकी अंडर ग्रुप सी आ रही है। अंडर ग्रुप सी, नॉन गैजेटेड, नॉन मिनिस्ट्रियल, नॉन इंडस्ट्रियल, एंड पे बैंड जो है वो आपका 7 CPC के अंडर लेवल 5 में आएगा। दैट इज 29,200 टू 92,300 के बीच में आपका पे स्केल रहेगा। मल्टीपल कमांड वाइज वैकेंसीज निकली हैं। वेस्टर्न नेवल कमांड में आपकी 4 वैकेंसीज हैं, सदर्न नेवल कमांड में 1 वैकेंसी है, अंडमान में 1 वैकेंसी है। टोटल आपकी 6 वैकेंसीज रिलीज हुई हैं। नेक्स्ट विल टॉक अबाउट द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। सो एलिजिबिलिटी में बेसिक क्राइटेरिया है, आप 12th पास होने चाहिए विद साइंस सब्जेक्ट्स। साइंस में आपका PCB होना चाहिए विद एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, CBSE और ICSE और एनी स्टेट रिलेटेड बोर्ड्स। सो बेसिक क्वालिफिकेशन ऐसे दो क्राइटेरिया हैं, एसेंशियल एंड डिजायर्ड क्वालिफिकेशंस मेंशन्ड है यहाँ पे। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं मल्टीपल पोस्ट की मल्टीपल कैटेगरीज दी हुई हैं कि इनकी क्या रिक्वायरमेंट्स है। विल सी फॉर फार्मासिस्ट। सो एज आई मेंशन कि 12th क्लास पास होनी चाहिए विद साइंस सब्जेक्ट्स, PCB होना चाहिए, देन डिप्लोमा मस्ट होना चाहिए, रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से फार्मासिस्ट रजिस्टर्ड होने चाहिए अंडर फार्मासिस्ट एक्ट 1948। After this, you should have 2 years of experience as a pharmacist in any hospital or pharmacy under Pharmacy Act. कैंडिडेट को कंप्यूटर बेस्ड नॉलेज भी होनी चाहिए। देन डिजायरेबल क्वालिफिकेशंस क्या हैं? B.Pharm होना चाहिए फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट, देन रजिस्टर्ड एज अ फार्मासिस्ट, एंड कंप्यूटर की आपको नॉलेज होनी चाहिए। सो दिस इज दीज आर द एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। सो अगर आप इस क्राइटेरिया में फिट बैठते हैं, देन यू कैन अप्लाई फॉर दिस पोजीशन। नाउ विल टॉक अबाउट द एज लिमिट। सो एज लिमिट आपकी है 18 to 27 years, जिसमें कि इन्होंने एज रिलैक्सेशन भी दिया हुआ है फॉर डिफरेंट कैटेगरीज। विल चेक दैट। यहाँ पे आप देख सकते हैं इन्होंने पूरा पैटर्न दिया हुआ है कि एग्जाम के लिए क्या पैरामीटर्स हैं। आपकी जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है वो आपका स्टार्ट हो जाएगा 5th of July से 10 AM।
एंड क्लोजिंग जो है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पोर्टल की वो है 18 जुलाई, यानी कि इस मंथ के स्टार्टिंग में। कल से आपकी रजिस्ट्रेशन चालू हो जाएंगी एंड 18 जुलाई तक आप एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं। जो बेसिक फीस है वो 295 रुपीज है फॉर जनरल कैंडिडेट्स एंड जनरल एंड ओबीसी कैंडिडेट्स, एंड while it is free for other categories like SC, ST, and PWD, ex-servicemen. Then yeah, for females also it is free. So we were discussing about the जॉब एज लिमिट। सो एज लिमिट में भी रिलैक्सेशन आपको दिया जाएगा, जो कि है SC ST के लिए 5 years, एंड आपका OBC के लिए है +3। यहाँ पे आपको दिखा देते हैं, यहाँ पे ऑफिशियल नोटिफिकेशन में मेंशन्ड है। हम्म। सो हियर इट इज। SC ST के लिए ग्रुप C की पोस्ट है हमारी फार्मासिस्ट की। सो आपकी 5 years ऑफ रिलैक्सेशन है फॉर SC ST, 3 years का रिलैक्सेशन है OBC के लिए। देन आपकी PWBDs के लिए है 10 years का रिलैक्सेशन। देन एक्स सर्विसमैन मिलिट्री सर्विस में आते हैं, देन +3 years का आपको रिलैक्सेशन मिलता है। देन विल टॉक अबाउट द जॉब प्रोफाइल। तो जॉब प्रोफाइल में आपको आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी, इसकी बात कर लेते हैं। सो दे हैव मेंशन्ड एवरीथिंग इन डिटेल। आप इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन को भी डाउनलोड कर सकते हैं। सो जॉब प्रोफाइल में बेसिकली आपको मेडिसिन का प्रॉपर स्टोरेज करना होगा, डिस्पेंसिंग करनी होगी, डिस्ट्रीब्यूशन मैनेज करना होगा, स्टॉक मैनेजमेंट करनी होगी, एंड मेडिकल रिकॉर्ड्स मेंटेन करने होंगे। अब बात कर लेते हैं हाउ टू अप्लाई। सो एप्लीकेशन प्रोसेस, जैसे कि आपको बताया कि ऑनलाइन एप्लीकेशन कल से चालू हो रही है, दैट इज 5 July, एंड लास्ट डेट इज 18 July। So the mode of selection will be online application, जिसमें कि आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में आपका ये क्राइटेरिया है कि आपको ऑनलाइन टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा, जिसमें कि शॉर्ट लिस्टेड जो कैंडिडेट्स होंगे उनको ही ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम में अपीयर होने का मौका मिलेगा, जहाँ पे आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस देने होंगे, दैट इज बोथ इन इंग्लिश एंड हिंदी, except for general English. So subjects will be general intelligence, general awareness, quantitative aptitude, English knowledge. Each carries 25 marks, so total आपका 100 marks का एग्जाम होगा, एंड टाइम ड्यूरेशन होगी आपकी 90 minutes। सो मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स आपके हैं इस एग्जाम में। फॉर जनरल कैटेगरी इट्स 35%, फॉर OBC इट्स 30%, फॉर अदर कैटेगरीज आपको मिनिमम 25% मार्क्स चाहिए टू क्वालिफाई दिस एग्जाम। सो दिस इज द पैटर्न फॉर एग्जाम। देन सिलेबस हाइलाइट्स आर जनरल इंटेलिजेंस में आपको एनालॉगीज, प्रॉब्लम सॉल्विंग, कोडिंग, डिकोडिंग सीरीज पढ़नी है। देन जनरल अवेयरनेस में आप करंट अफेयर्स, इंडियन नेवी की हिस्ट्री, साइंस, ये सब स्टडी कर सकते हैं। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में आप अरिथमेटिक, परसेंटेज, रेशियो,
सिंप्लीफिकेशन, ये सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। फॉर इंग्लिश, बेसिक ग्रामर, देन कॉम्प्रहेंशन, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, ये सब बेसिक आपको इंग्लिश ग्रामर की नॉलेज होनी चाहिए टू क्वालिफाई दिस एग्जाम। So, we have already discussed the eligibility, salary, application process, कब से start हो रहा है, then how to apply and what will be the syllabus for the exam. So, final tip is syllabus को आप divide कर लो, रोज का टारगेट रखिए, प्रीवियस पेपर या मॉक टेस्ट जरूर सॉल्व करें, अप्लाई करने के बाद एडमिट कार्ड और अपडेट चेक करते रहें, ऑफिशियल वेबसाइट ही आपका ट्रस्टेड सोर्स है। सो फेक लिंक्स से बचें। अ, आप ये ऑफिशियल डॉक्यूमेंट डाउनलोड कर सकते हैं, यहाँ पे आपको पूरे पैरामीटर्स मिल जाएंगे फॉर व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स एंड ऑल, एवरीथिंग इज मेंशन्ड हियर इन डिटेल। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे इन्होंने पूरा सिलेबस भी दिया हुआ है, जनरल इंटेलिजेंस में, जनरल अवेयरनेस में, डिटेल में इन्होंने पूरा सिलेबस मेंशन किया हुआ है कि आपको क्या क्या पढ़ना है। सो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में बताएं कि आपको सिलेबस या मॉक पेपर चाहिए। इंडियन नेवी फार्मासिस्ट पोस्ट एक अच्छी गवर्नमेंट जॉब है। ग्रैब दिस अपॉर्चुनिटी बिफोर इट्स गॉन। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए जॉब अपडेट के साथ और फार्मा कॉन्सेप्ट्स के साथ। सो गुड लक, थैंक्स फॉर वॉचिंग।